दोस्तों, महागठबंधन में सीट शेयरिंग अपने अंतिम चरण में है। आज तेजस्वी प्रसाद यादव यानी नेता प्रतिपक्ष जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। अभी से 5 घंटे पहले उनकी फ्लाइट थी दिल्ली की। दिल्ली वो निकल चुके हैं और रक्षाबंधन में तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो दिल्ली में रहेंगे। हालांकि उनका ससुराल भी दिल्ली में है, तो दिल्ली से उनका विशेष लगाव भी है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जो है वो दिल्ली जा रहे हैं या गए हैं दिल्ली सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है दोस्तों। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि मुकेश सहनी यानी विकासशील इंसान पार्टी जो है वो अपनी 60 सीटों को लेकर, मतलब 60 सीटों की मांग को लेकर जिस तरीके से अड़ी हुई है, ये बात अब लगभग तय होते हुए दिख रहा है कि महागठबंधन से शायद मुकेश सहनी जो है वो एग्जिट करेंगे ही करेंगे। देखिए, मुकेश सहनी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें, 2020 में ठीक चुनाव से पहले वे महागठबंधन से निकलकर एनडीए गठबंधन में चले गए थे। लोकसभा चुनाव वो 2019 का और 2024 का दोनों महागठबंधन में रहकर लड़े। लेकिन विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की बात बनती नहीं है और मुकेश सहनी की जो महत्वाकांक्षा है वो विधानसभा सीटों को लेकर जो है वो आप जानते हैं 60 सीटों की मांग है। अब इसको लेकर खबर यही है हमारे पास कि मुकेश सहनी जो है वो महागठबंधन से बाहर होने का रास्ता खुद ब खुद तैयार कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव पर आते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर क्या इनपुट है, क्या खबर है आज दिन भर की। तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी, देखिए आपको पता है कि 17 अगस्त से राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं। 18 जिलों का उनका पदयात्रा है और 13 और 14 तारीख को यानी 13 और 14 अगस्त को कांग्रेस पार्टी के सदाकत आश्रम में एक बड़ा भीड़ जुटते हुए आपको दिखेगा। वैसे प्रत्याशी जो टिकट की चाह में है, जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से इस बार टिकट लेकर चुनाव लड़े, वे सबके सब सदाकत आश्रम में जो पहुंचेंगे। वहां पर बजाते स्क्रीनिंग कमेटी भी पहुंच रही है। स्क्रीनिंग कमेटी मतलब हर एक विधानसभा सीट जहां से कांग्रेस फाइट करेगी वहां के संगठन की तरफ से क्या रिपोर्ट उन प्रत्याशियों को लेकर आया है, उसके बिना पर जो प्रत्याशी होंगे उनका चयन होगा, उनको टिकट मिलेगा। तो ये भी एक मापदंड जो है वो राहुल गांधी ने तय कर दिया है और इसकी सारी जिम्मेदारी कृष्णा लवरू को दी गई है। मतलब कांग्रेस पार्टी बड़े सिस्टमेटिक तरीके से इस बार टिकट देने जा रही है। अब देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर जो अपडेट है, तेजस्वी प्रसाद यादव दिल्ली निकले हैं। बयान उन्होंने यही दिया है कि 9 तारीख को रक्षाबंधन है, उनकी बहनें जो है वो दिल्ली में रहती है, तो रक्षाबंधन के बाद वो पटना लौटेंगे। लेकिन कल एक बड़ी बैठक महागठबंधन की हो संभावित है। हालांकि आज ही संभावित थी, लेकिन अब चर्चा है कि मुकेश सहनी को छोड़कर जितने भी घटक दल हैं महागठबंधन के, मतलब तेजस्वी प्रसाद यादव, वाम दल में तीनों पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल, इसके साथ ही साथ कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वे सबके सब इस मीटिंग में शामिल होंगे और सीट शेयरिंग पर अंतिम मुहर जो है वो अब लगने जा रही है। देखिए दोस्तों, हमने आपको सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले भी बताया था, कल भी हमने आपको बताया और लगभग वही तय है कि 60 सीटों पर कांग्रेस, 40 सीटों पर वाम दल और 143 सीटों पर तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चुनाव लड़ेगी। अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हैं, जिसकी संभावना अब कम लग रही है, तो 15 से 18 सीटें, तब भी 128 सीटों पर तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे। इस बार का चुनाव देखिए दोस्तों बहुत डिसिसिव है, इसलिए कि एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है जहां राहुल गांधी भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, जहां तेजस्वी यादव भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। और राहुल गांधी की जो पदयात्रा होगी, जो बिहार में 18 जिले घूमेंगे, आप देखिए पिछले बार जो लोकसभा चुनाव के समय वो किशनगंज गए, जो उनका भारत जो यात्रा चल रहा था उसमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सासाराम, आरा और औरंगाबाद, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पर राहुल गांधी का पदयात्रा हुआ और ये सभी सीटें एनडीए हार गई। कटिहार भी हार गई, पूर्णिया भी हार गई, किशनगंज भी हार गई, औरंगाबाद भी हारी, काराकाट भी हारी, सासाराम भी हारी, बक्सर तक हार गई। तो इस बार एक बड़ा इंपैक्ट डालने के लिए राहुल गांधी जो है वो बिहार पहुंच रहे हैं और उनके साथ उनके सहपाठी बनकर तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो भी बिहार में यात्रा पर निकलेंगे। ये पहले ये यात्रा 10 तारीख की शुरू होनी थी, लेकिन डेट एक्सटेंड हुआ क्योंकि शिबू सोरेन का बीच में निधन हो गया और साथ ही साथ सीट शेयरिंग का मसला भी फंसा हुआ था। तो अब तेजस्वी यादव जो है वो सीट शेयरिंग करने पहुंचे हैं और पेपर पर, ऑन पेपर अब सीट शेयरिंग होगा और सीट शेयरिंग के बाद तेजस्वी यादव पटना लौटेंगे तो फिर पूरे एग्रेसिव तरीके से जो कैंपेन है महागठबंधन का वो शुरू हो जाएगा। और 17 तारीख को तो राहुल गांधी आ ही रहे, फिर यात्रा भी शुरू होगी, जिले जिले जाएंगे ये लोग, प्रखंड तक जाएंगे, पंचायत तक जाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। यानी फुल फ्लेज महागठबंधन का जो कैंपेनिंग है वो 17 तारीख से शुरू हो रहा है और 17 के पहले एन क्रेन प्राक्रेन कैसे भी सीट बंटवारा हो जाएगा, चाहे मुकेश सहनी इस गठबंधन में रहे
या ना रहें। तो दोस्तों आज का अपडेट जो हमारे पास आया है, खबर के यही खबर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।